अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज के लोग हैं शर्लक होम्स और डॉक्टर वाटसन। क्या हाल है जनाब आपका? और भाई जी साहब ठीक ठाक है? यस। अच्छा, तुम डॉक्टर वाटसन कम और कोई रूसी कैरेक्टर ज्यादा लग रहे हो। असल मेरी फुप्पी रूस भी आई सी। अच्छा मैंने दसो एक करैक्टर को पागल सी क्यों? एडा मोटा कोट कौन पांदा है? यार तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? जनाब तुसी मैं ना बराह रास्त गल करोगे तो मैं दसांगा ना। अच्छा जी, सर आर्थर कैनन डॉयल, बहुत बड़े राइटर, उनका ये कैरेक्टर है शर्लक होम्स और उसका साथी डॉक्टर वाटसन। ये जासूसी लिटरेचर का यूं समझिए कि सबसे बड़ा कैरेक्टर है। गो के इससे पहले एक कैरेक्टर एलन एडगर पो ने क्रिएट कर रखा था, लेकिन शोहरत दवाम वो इसी को मिली। आर्थर कैनन डॉयल ने 1887 में एक नॉवल लिखा, अ स्टडी इन स्कारलेट, उसका ये कैरेक्टर था। इस नॉवल के बारे में 2-3 दिलचस्प बातें कि महज 3 हफ्तों में लिखा गया, बुरी तरह फ्लॉप हुआ, लेकिन इसका ये कैरेक्टर शर्लक होम्स अमर हो गया। यानी उसके बाद 4 नॉवेल्स और 56 शॉर्ट स्टोरीज में ये जलवा फरोज हुआ। और मेरा भी ये इंतहाई फेवरेट कैरेक्टर था। फिर अगाथा क्रिस्टी जैसे राइटर्स बाद में आए, और मैं समझता हूं कि ये कैरेक्टर बहुत करीब था इब्न सफी के 2 बड़े मशहूर कैरेक्टर्स थे, कर्नल फरीदी और इमरान सीरीज वाला इमरान, क्योंकि कॉमेडी, विजडम और सिनिसिज्म का बहुत हसीन इम्तजाज इन तमाम कैरेक्टर्स में पाया जाता। इस किरदार की मकबूलियत का अंदाजा आपको इस बात से होगा कि 75 अफराद ने तकरीबन 250 मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर इस किरदार को निभाया। फिल्मों में, ड्रामों में, थिएटर्स में, अफसानों में, कहानियों में, हर जगह। ये बला का ज़हीन आदमी, मतलब है इस कदर इंटेलिजेंट कैरेक्टर ये कॉइन करने वाला आर्थर कैनन डॉयल, बेसिकली तो वो खुद बड़ा ज़हीन था। हालांकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आखिरी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इससे पहले ये पीटर ओटूल ने, जो मेरा इंतहाई फेवरेट एक्टर, लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाला, नाइट ऑफ द जनरल्स वाला और ट्रॉय वाला, मेरा ख्याल है उसकी आखिरी फिल्म ट्रॉय ही थी, जिसमें उसने इंतहाई बुजुर्ग बाबे का कैरेक्टर, प्रिंस पेरिस के बाप का कैरेक्टर परफॉर्म किया था। ये इंतहाई ज़हीन और स्टाइलिश हीरो होने के बावजूद एक नशेई था। यार तुम अच्छे खासे डॉक्टर थे, तुम इसका नशा छुड़ाने की बजाय खुद उस लत में मुब्तला हो गया। असल तो इन्हें मैंने इस काम ते लाया है। किसने? नहीं देने। यार कमाल है, डॉक्टर तुम थे कि वो? मैं ईमानदार है, मैं डॉक्टर है, मंदा नहीं। वो तो मैं भी नहीं मानता। अच्छा यार, आपकी खिदमत, हाँ जी, जिस तरह से बोलता है, अगर शर्लक होम्स देख ले तो हम पे मुकदमा कर दे। मतलब स्कॉटलैंड यार्ड ने आपकी खिदमत हासिल की, मुख्तलिफ केसेस को सॉल्व करने के लिए खुफिया एजेंसियां इनसे मदद लेती रही। हमारे पाकिस्तान के भी बड़े केसेस हैं, वही हल करवा दो यार। बोलो। ऐस वालिद साहब नु कढ़ के गल करो। हाँ जी दसो। शर्लक होम्स निजामुद्दीन दी बैठक भी करता रहे। मैं समझता हूँ वो एक जीनियस है, डॉक्टर वाटसन एक वानाबी है। ये करने की कोशिश करता है और बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन एक स्टेज पे आके हाथ खड़े कर लेता है कि ये सारी गुत्थियां मैं नहीं सुलझा सकता। वो गुत्थियां सुलझाने के लिए फिर ये साहबात। डॉक्टर वाटसन एक नलायक आदमी है। वो लग रहा है, देखो ना शक्ल से भी बड़ा छिले पावे का मुंह है। जावेद साहब, आपने इस कैरेक्टर को पढ़ा? हाँ जी पढ़ा है। इन्वेस्टिगेशन तो सारी डॉक्टर वाटसन ही करता था। हाँ जी, नॉट इन एवरी केस, लेकिन इसकी फिनिशिंग बड़ी पुअर थी। असल तो मैंने नींदर आ जाती सी। तुम्हें भूख भी बहुत लगती होगी, जिस तरह के थैला नुमा तुम इंसान हो ना। अच्छा थैला नुमा मैं हाँ नहीं, ए कोट दी वजन लगन ने। ऑपरेशन करके दुआना खान लग पड़ा। सबसे बड़ा नावल आपने कौन सा पढ़ा? सबसे बड़ा ज़ख़ीम या अहमियत में सबसे बड़ा? सर ज़ख़ीम की बात कर रहा हूँ। वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय का। कैसा था सर? बस अच्छा, मतलब मैं अच्छा गल नु मगरू ना लाया करो, बच्चन जवाब सही दिया करो। ये तारीखी पर्सपेक्टिव पे लिखा गया सबसे अजीम नॉवल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये इतना ज़ख़ीम और किसी हद तक बोर कि मैं डरते इसे हाथ नहीं लगा रहा। मैं एना कैरेनिना से ज्यादा इम्प्रेस्ड हूं। बहुत शानदार कहानी इसी की, टॉल्स्टॉय की। जावेद साहब, आपने एना कैरेनिना पढ़ा? बस इन्ना को करनीना पढ़िया सु। जरा एसी दा तेज करा दो। क्यों? मैं मरन वाला होया पे। कानू इना करीना पई हुई है। एना कैरेनिना ये नाम है उसके मेन कैरेक्टर का, उसकी जो
हेरोइन थी बदनसीब। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, इश्क नहीं, इश्कों में नाकाम होती है। ਅਖੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਧਾ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਖੰਗ ਖੰਗ ਕੇ ਪੜਿਆ अच्छा डॉक्टर वाटसन, इसे छोड़ो, ये तो फजूल आदमी है। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। तुम ये बताओ कि तुम्हें ये राइटर कैसा लगा, सर आर्थर कनन डॉयल? ਭਾਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। वो कैसे? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੋ। और यही वो वक्त था जब मरीज नहीं आते थे, ये बेकार बैठा रहता था। इसने अफसाने लिखने शुरू कर दिए और इसने एक लाजवाल इमॉर्टल कैरेक्टर क्रिएट करके वो मारा। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਸੀ। हाँ जी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली इसने WG ग्रेस की क़यादत में। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸੀ। वो कैसा? ਭਾਈ ਰੱਜ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ? हाँ जी, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਆਰਥਰ ਕੈਨਨ ਡਾਇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। यार नवाज शरीफ तो इतना बड़ा सियासतदान है। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁਜਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं यार, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर हुआ है वो बंदा। 3 दफा ख्वार हुआ है वो बंदा। इनकी कोई फैमिली भी नहीं? ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। यार बताओ ना, नशा क्यों करते थे? ਉਹ ਭਾਈਆ ਨੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਵੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੈਂ? ਬਾਜੀ ਇਹ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, एक बड़ा आम सवाल तुमसे जी। कि सुराग रसां तो ये था, डिटेक्टिव ये था, तुम क्यों केसेस सॉल्व करने बैठ जाते थे? तुम्हारा ये काम ही नहीं था। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜੋਸ਼ ਚੜਦਾ ਹੈ। जब केस सॉल्व कर लेता था ये, तो कोई हिस्सा तुम्हें भी देता था या कोई नहीं? ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਕਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਊਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। क्या वजह, क्या क्यों नहीं देते थे? ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਐਡਾ ਸੀ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਐਫਡਰੀਨ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। क्या पीते थे? ਐਫਡਰੀਨ। अच्छा यार, तुम कोई यादगार वाक्या तो सुनाओ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। सुनाओ ना कोई यादगार वाक्या। ਓਏ ਸੁਣਾ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। रवि साहब आपने मिस क्लोपेत्रा पढ़ा? क्या पढ़ा? मिस क्लोपेत्रा मिस क्लोपेत्रा क्या? ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। मिस क्लोपेत्रा क्या होती? क्लियोपेट्रा। ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੇਟੀ ਕਢਾਉਣੀ ਵੇ ਯੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਲੋਪੈਟਰਾ ਵੇਖੀ ਹੈ? क्लोपेत्रा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ ਖੁਸਰਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਸ਼ੋਅ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। और कौन से डॉक्टर थे? ਅਸਲ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਛੇੜ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। तो केसेस किस तरह रिजॉल्व कर लेते थे? ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁਗੀ ਦਾ ਸ਼ਰਲਕ ਹੋਮ ਹੈ। फैसलाबाद का बड़ा मशहूर इलाका है माईदी चुगी, और वो जुगत की वजह से मशहूर है। वहां पर हर शख्स जुगत करता सर इसकी हीरोइन कोई नहीं थी, है। नहीं, एक खुसरा सी। मुख्तलिफ स्टोरीज में कहीं ना कहीं वो हेरोइन टाइप कैरेक्टर आ जाया करता। 1-2 केसेस में तो बहुत तगड़ी हेरोइन थी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਕੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਗਾਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जैसे आपको कभी सोते हुए करंट पड़ा? ये सोते हुए करंट कैसे पड़ता है? ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਤਬਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਲਕ ਹੋਮ ਲੱਗੇ। कुछ नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ 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 ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ 3। ਓਏ ਬਾਬਾ ਅੱਲੀ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। चौधरी आज तुम फिर गिरफ्तार हो गए हो। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਸੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਕਿਰਮਿਕ ਚਿੱਲਾ ਨਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨ ਖੱਜਲ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲ। ਐਵੇਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। वेलकम बैक। खुद नजरात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता, और आज हम आपको ले चलेंगे चाइना के कैपिटल बीजिंग। बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग था, अब उसे बीजिंग कहा जाता है। इसके बड़े मशहूर चौक हैं जिनका जिक्र तारीख आलम में बहुत तवातर से होता है। एक टाइनामेन स्क्वायर, जब यहाँ पे मैसेकर हुआ था, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। फिर अल तहरीर स्क्वायर, ये स्क्वायर हैं जैसे क्रॉस नहीं हम कहते कि चौक हैं जिस तरह बड़े मशहूर। तो सर ये जो चेरिंग क्रॉस है, हाँ जी, चेरिंग क्रॉस लंदन में भी है और लाहौर में भी।
बीजिंग के लोग बड़े खुश इखलाक मशहूर हैं। कहा जाता है कि अक्सरियत हर एक से मुस्कुरा के मिलती है। क्यों पागल ने सर ये पागल वाली क्या बात है? ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ तो बस देख लो ना, अपना और चाइना का मुकाबला देख लो। हालांकि जिस दीन के, जिस मजहब के आप मानने वाले हो, उसका बहुत जोर है खुश इखलाकी पर। हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चैरिटी करो, खैरात करो, इवन स्माइल इज चैरिटी। यहां की आबादी का 10% अपना नाम वैंग रखता है, ये सर नेम के तौर पे, जो खानदानी नाम कहलाता है। जिस तरह यहाँ पे मियाँ है, सर मियाँ तो होता था। होता था से क्या मुराद है? मियाँ मौजूद है, कमाल है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਆਂ ਹੈ। ये भी मियाँ है। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ। बीजिंग की दूसरी इंतहाई अहम चीज, सच पूछें तो बीजिंग की सबसे अहम चीज दीवार चीन है। ਸਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੀ ਹੈ। ये तुम्हारे ख्याल में ये एक दीवार है छोटी सी जो किसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द है? ਹਾਂਜੀ नहीं सर ये तो बड़ी लंबी दीवार है कहते ये हैं। 5000 किलोमीटर लंबी फसील है। ਸਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ये क्वीन शाही हुआंग था, वहां का पहला बादशाह, और इसने क्यों बनाई थी? वहां पर उस वक्त राज हुआ करता था बदमाशों का, और ये बात तकरीबन 500 साल कबले मसीह दीवार है। ये ਯਾਨੀ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਕੰਧ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। खानदान क्या, पूरा चाइना बनाता रहा होगा। और ये इस कदर चौड़ी है जिसे तुम एक कंध कह रहे हो कि इस पर एट अ टाइम 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। ਘੋੜੇ ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ मैं घोड़ों की बात करूं, कोच कहां से आ गई? 8 घोड़े घोड़सवार दौड़ाते हैं, कोचवान किधर से आ गया? जो घोड़सवार होता है वो कोचवान नहीं होता, वो प्लम्बर होता है। क्या बेतुकी बेहुदा बात कर रहे हो? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਣੀ ਹੈ? कोचवान उसको कहते हैं जो कोच चलाता है। कोच कोच कभी नहीं देखी एक ऐसी गाड़ी जिसे घोड़ा खींचता है? टांगे की एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड शक्ल जो यूरोप में नजर आती थी, यहां भी आती थी नजर एक जमाना, अब तो खत्म हो। ये गाड़ी से पहले, कार से पहले कोच हुआ करती थी। उस कोच को चलाने वाला, जैसे गाड़ी बान, रेड़ी बान, टांगा बान, कोच बान, ये कोच बान को कोचवान कहा जाता। सर मैंने माफ कर। अच्छा जी, फिर 14वीं 15वीं सदी में इस दीवार को रिपेयर करवाया गया और इसका क्रेडिट जाता है मिंग डायनेस्टी को। बड़ा मशहूर हुक्मरान खानदान यहां का मिंग डायनेस्टी। ਸਰ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? मिंग की या दीवारें चीन की? ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਗ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। दीवारें चीन वह चीज है जमीन की जो चांद से भी नजर आती है। फिर यहां पर नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना, माओ का मकबरा, माओ जो सही मानों में फादर ऑफ द नेशन है, उसका मकबरा वहां पर। और मॉडर्न चाइना का अगर कोई बाप है तो वो डेंग सियाओपिंग है, बहुत बड़ा स्टेट्समैन था वो। अच्छा जनाब, बीजिंग का एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। तो पहला केड़ा है? पहला है एटलांटा। एटलांटा कहां है? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। अमेरिका की कौन सी रियासत में? ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੰਬਸ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ नहीं ਹੈਗਾ। ये जॉर्जिया का कैपिटल है। जॉर्जिया बड़ी मशहूर रियासत। सारा जॉर्जिया किस पासे हुई? ये ईस्ट कोस्ट पे, साउथ में, बिल्कुल साउथ में, साउथ कैरोलिना के फौरन बाद आप वॉशिंगटन से निकलें, ये से बस चलाओगे। ये राउट 95, वही जो इंटरस्टेट हाईवे है उनकी बड़ी मशहूर 95, उसी के ऊपर आप साउथ में आते जाएं, वर्जीनिया, कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, उसके फौरन बाद। अच्छा जी, इस शहर में साइकिल सवारों के लिए एक अलहदा सड़क है और वहां पर 50,000 बाइसिकल्स हैं जो डेली बेसिस पर किराए पे दिए जाते हैं। इतना गरीब मुल्क है सर। यार कमाल कर रहे हो। देखिए कैसी दानाई का सबूत दिया उन्होंने पोल्यूशन कम करने के लिए। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पे क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है। इस मुल्क की तो आबादी वैसे ही 1 अरब से ज्यादा, इंडिया से ज्यादा आबादी है। चेहरा में और कोई काम नहीं। नहीं, अब तो उन्होंने आबादी पे ऐसा कंट्रोल किया कि अकल दंग रह जाती है। काश हम भी कुछ इस किस्म की पॉलिसी अपना सकते हैं। बीजिंग को इस्लामाबाद का सिस्टर सिटी भी कहते हैं। वो क्यों सर? ये खैर सगाली का एक तरीका होता है कि जिस तरह ग्लासगो और लाहौर, ये इस्तांबुल भी उसी फैमिली का हिस्सा है, इसी तरह ही
बीजिंग और इस्लामाबाद सिस्टर सिटीज हैं। यहां पर जाते हुए इस बात का ख्याल रहे कि टैक्सी ड्राइवर्स की अक्सरियत को इंग्लिश नहीं आती। आप फ्रेज बुक साथ लेकर जाइए, अंग्रेजी की वो जो एक किताब होती है, ऐसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए वहां जाए। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? हाँ नहीं, तुमने चाइना क्या करने जाना? तुम जाओगे इंग्लैंड, तुम जाओगे अमेरिका, तुम वहां जाओगे जहां पर हल्ला गुल्ला है, शोर शराबा है। लेकिन याद रखो, फ्यूचर चाइना का है, करेंसी इसकी युआन है। इससे मुझे याद आया, इसकी करेंसी बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है इंटरनेशनल इकोनॉमी में। यहां पर फिल्में लातादाद शूट हुई हैं, लेकिन 7 years in Tibet बहुत शानदार फिल्म थी। ब्रैड पिट की फिल्म थी। अगर आप एडवेंचर देखना चाहते हो, स्ट्रगल के ऊपर फिल्म देखना चाहते हो, वॉर का बैकग्राउंड है, तो 7 years in Tibet आपको बहुत पसंद आएगी। फिर एक इंडियन फिल्म बड़ी मशहूर थी अक्षय कुमार की, चांदनी चौक टू चाइना। इसने भी ठीक ठाक बिजनेस किया था। फिर पुलिस स्टोरी, ये 2013 की एक अच्छी फिल्म थी, ये भी बीजिंग में शूट की गई। यहां की मशहूर शख्सियात में चियान काई शेक, सन यात्सेन, माओ जेतुंग, चो एन लाई। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ये यहाँ के सरबराहान थे। चियान काई शेक बादशाह था, सन यात्सेन भी बादशाह था, माओ जेतुंग चेयरमैन था सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ। माओ जेतुंग तो बहुत बड़ा आदमी था। फिर जी जिनपिंग, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ये मौजूदा सदर है वहां के, अल्लाह खैर। और इनकी बेगम मेजर जनरल है। अब आइए यहाँ के ख्वाबों की तरफ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। सुभान अल्लाह। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। मशहूर तरीन डिश जो है वो है पीकिंग डक, यानी पीकिंग की बत्तख। ਇਹ ਬਤਖ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? जी, ये रोस्टेड बत्तख है। उसके ऊपर आप सोया सॉस लगाते हैं बहुत ज्यादा, उसके ऊपर धनिया, काली मिर्चें, जीरा, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਤਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये डाल के आप इसकी एक पेस्ट बनाते हैं और इसके ऊपर अच्छा लेप करके इसे तकरीबन 2 घंटे फ्रिज में रखते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर शहद का लेप किया जाएगा। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤਖ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये आलू बुखारे का जैम होता है, अच्छा जी। वो लगाते हैं इसके ऊपर शहद के साथ। फिर इसके ऊपर नट्स छिड़कते हैं। ਕਿਹੜੀ cashew nuts। ਬਤਖ ਹੈਗੀ? ਐਡੀ ਕੁ ਬਤਖ ਹੈ? फिर इसे आधा घंटा रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद इसको लेप करते हैं शहद का या आलू बुखारे के जैम का। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। फिर 5 मिनट के लिए मजीद रोस्ट करते हैं। ਇਹ ਬਤਖ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? आखिरी आइटम इसके ऊपर है कटा हुआ प्याज, धनिया और माल्टा। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਤਖ ਦਾ ਬੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये बहुत डिलिशियस चीज समझी जाती है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ पीस ਇਹਨੂੰ ਖਾਈਦਾ नहीं? अच्छा जी, फिर है गोंग बाओ चिकन विद पीनट्स। छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाते हैं चिकन के, उन्हें अच्छी तरह उबाला जाता है, फिर सॉस में पकाया जाता है। छोटे छोटे प्याज के, टमाटर के, अदरक के टुकड़े, उन्हें अच्छी तरह ऑयल में फिर रोस्ट किया जाता है। फिर उनमें मुर्गी डाली जाती है। रोस्ट करते करते जब वो चमकदार ब्राउनिश रंग इख्तियार कर ले तो फिर उसके अंदर पीनट्स डालते हैं। ਵਾਹ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਤਖ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨੇ? ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਡਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सर से बकरा बुकरा कोई नहीं होता? नहीं, बकरे के ज्यादा शौकीन नहीं है। बकरा महंगा बड़ा है ना। तो तीनों साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म जोश से लिया है। हैरत अंगेज कंपोजिशन मुस्लिहुद्दीन की और निहायत शानदार लिरिक्स हैं फयाज हाशमी के। गाया अहमद रुश्दी और नाहिद नियाजी ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर और साथ देंगी साइमा मुमताज। ब्रावो। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है मौसीकार घराना। आइए देखते हैं
वो आज किस हालों में है। सही नहीं मेरा दिल धड़के, सही नहीं मेरा दिल धड़के, दिल धड़के नाले अख बढ़ के, दिल धड़के नाले अख बढ़ के, सही नहीं मेरा दिल धड़के। क्या वजह, क्यों दिल धड़क रहा है अभी? ਬੰਟੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਥਬੰਟੂ। यानी मालो दौलत। ਹਾਂਜੀ कैसे? ਐਡਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਦਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ? ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡਾਰ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। क्या कहते हैं? ਡਾਰ ਡਾਰ। चंद दिन तक आप इसका नाम चेंज कर देंगे, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? इसमें से अलिफ निकाल लेंगे। क्या बात है, एडा अच्छा कोट पा के भी जुगत जरूर करनी है। ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸਰਕਾਰ? इस तरह तरक्की होती है? शर्म करो। इस तरह की तरक्की पर लानत भेजो, मेहनत करो, दाल रोटी खाओ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮੁਰਗੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਸਾਬਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ। देख इल्म हासिल करने से नहाना जरूरी है और नहाना से साबुन जरूरी है। ਔਰ ਸਾਬਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। काले खां दा पूरे महल्ले च हवदार चलदा, अच्छा, यही लेके आउंदा, वाह। मंग के नहीं डरा के लियाउंदा। अब क्या हुआ? इन्हां दी मां याद आउंदी। क्यों याद आ रही है? जिस दिन काले खां पैदा होया, इहदी मां ने इहनू अख भर के वेख्या। यार क्या फजूल कॉमेडी, वो देखते ही फिर वो दरख्त पे चढ़ गई होगी। नहीं वो नहीं चढ़ी, दरख्त ही चढ़िया। पैदा होते ही दरख्त पे चढ़ गया। ये पैदा ही दरख्त होया सी। इहदी मां ने इहनू अख भर के वेख्या, ओहदी अखां च कुकरे पै गए, वो टीरी हो गई। पैदा होया सी, इहनू डायरेक्ट घर नहीं ले आए, अच्छा, इहनू ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਲੈ ਗਏ। क्यों? ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਇਆ। ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੂੜਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਬੜਾ ਮਨਹੂਸ ਆ ਕਾਲੇ ਖਾਂ। ਇਹਦੀ 10ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਮਾਰਛੱਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਰਛੱਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। तुम्हें क्यों मारा? ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ 21ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆਈ ਤੇ ਯਾਇਆ ਖਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। वो किधर से पकड़ा गया? ਆ ਕਾਰ ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਾਰ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ। वो जब पूरा ऐवान सदर ढूंढ रहा था कि किधर गए हमारे सदर साहब, 1 घंटे के लिए गायब थे, वो पता चला गाड़ी में सो रहे। ਫਿਰ ਇਹਦੀ 35ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਬੜੇ ਕੋੜੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। यानी आपको और आपकी बेगम साहबा को? हाँ जी। किस बात पर? इसी बात पर। ਫਿਰ ਇਹਦੀ 55ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਸਾਬ ਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यार सीरियसली बताओ ना, ਸੀਰੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। मुझे नहीं यकीन आ रहा। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ? किस बात में? ਗਿਲਾਸਤ ਚ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਜੀ ਵੀ ਸੀ ਸਾਈਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚੁੜੇਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੜੇਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। अच्छा यार आप क्यों नहीं बोल रहे आज? आप बड़े खामोश खामोश हैं। बांटपुना वही गुर्बत, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮਖੌਲ ਹੈ। ब्रीफ केस वाला क्या मामला है? सर बिजनेस है, पता नहीं खान साहब को क्या प्रॉब्लम है, छोटा सा बिजनेस है हमारा। और ये बिजनेस तुम्हें ठीक क्यों नहीं कर रहा? हालात तुम्हारे पहले से भी बदतर होते जा रहे हैं। आज सर पेमेंट डे है। अच्छा, जी हाँ, पेमेंट होगी हमें आज। पिछली दफा पेमेंट नहीं की थी उस बंदे ने आपको? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। उसका काम भी नहीं हुआ होगा ना? ऐसे ही नहीं हुआ, वो कर दिया था, बिल्कुल हो गया था। वो एलडीए में जो था। जी जी तो नागी साहब ने तो इनकार कर दिया था कि मैं सिफारिश नहीं करूंगा। सर, नागी से आगे जहां और भी हैं। जाहिर है करप्शन भी एक मैकेनिज्म है, एक पूरे का पूरा सिस्टम है। करप्ट अनासिर एक दूसरे को हेल्प करते हैं, आपने कहीं ना कहीं से निकलवा लिया होगा। लेकिन आपने देखा कि हालात ठीक नहीं हो रहे आपके। पेमेंट आज होनी ना सर। वो भी किसी काम नहीं आएगी, आप जितना मर्जी ले लें उससे। हराम का पैसा हराम में ही जाया हो जाएगा। सर ये तो वक्त आएगा तब देखिएगा, बस वेट कर रहा हूँ मैं उस बंदे का। ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ। आ जाए। ਆ ਖੈਰ ਰਵੇ। वालेकुम जी, कैसे हैं जी? कैसे हैं आप? अलहमदुलिल्लाह आप ठीक हैं जी। ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ? अच्छा ये वही नहीं है जो पिछली दफा भी आया था? ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਹੂਸ ਹੈ। ये बैग आप इधर कर लें। ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਬੈਗ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਤੌਲੀਆ। पेमेंट पीछे आ रही है बेटा। मैं जरा देख लूँ एक दफा ये।
ਗੱਠੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ जी जी बिल्कुल ठीक है। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਆਇਆ। हाँ साहेब ਅੜਿਆਲੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗਾਲਨੀ ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹ ਲਾਲਨੀ ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹ ਪੀਆ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਿਲਾ ਪੀਆ ਘਰ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਮਿਲਾ ਉਹਨੇ ਵਿਛੜਨ ਹੋਇਆ ਖਬਾ ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹ ਲਾਲਨੀ ओके उठ भाई जी कितों ते सफीर हो? क्या बात कर रहे हैं यार ये? काजी साहब आप थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते? हम एक जरूरी काम कर रहे थे जरा। ओ ब्रीफ केस कितने पैसे आला? कौन सा? कोई अरे खान साहब बेहोश होने लगे सी। नहीं वो मैं वैसे इन्हां दी आवाज सुनी है बाहर। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ एक मिनट ਇਹਦੇ ਚ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋ ਨਾਲ ਮਰ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੋ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ओए वाओ ओह चौधरी पे सकता था एडे छोटे घर से एडी रकम ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ चौधरी साहब इनका काम जादू से होगा। ये जादू वालों को देने पैसे थोड़े से हमारे हैं, बस बंद कर दे फौरन। जादूगर किधर है ये जादूगर बांग्लादेश से आता है जी। अच्छा एलडीए वाला काम भी उसी ने करवाया था। ਅੱਛਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ हाँ जी। ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾदेश ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ तो फिर किधर है वो जादूगर आ क्यों नहीं रहा वो कहीं चिल्ला काटने गया हुआ है। अब उसकी वालदा साहिबा आ रही हैं जो उसकी भी उस्ताद हैं। यार वो तुम्हारे साथ नागी होता है किधर है ਨਾਗੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਗੀਏ ਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਆ ਜਾਏ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ वालेकुम सलाम क्या हाल है नागी साहब ਵਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ खबरें हैं क्या ਮੈਂ ਅਨਮਿਆਦ ਲੱਥੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਗੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨਾਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਵੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈ। ਉਹ ਨਾਗੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਣ यार तुम बहुत ही स्टूपिड लोगों में घिरे हुए हो, यकीन करो। मुझे हैरत है तुम काम कैसे करवाओगे? ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ और यार बात सुनो, किस बकबक में पड़े हो? बुलाओ उसको, खातून को मिलवाना था तुमने। एक मिनट मैं अभी फोन करता हूँ, ठहरे जरा। हेलो हाँ जी जी कहाँ रह गई आप जी? बड़ी मेहरबानी, जरा जल्दी आ जाए। हाँ जल्दी आ जाए। हाँ जी अल्लाह हाफिज। ये गेट पे हैं बस। ओके। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ चौधरी साहब गड़बे के छिल्लो ना दी मनमानक कज्जल पांडे टींडे साम लो आ गए बदल बच्चा मैनू इत्थे जिन्नात नजर आ रहे ने ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ। पंबीरी बह जा इत्थे ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਦੂਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੜੀ ਹੈ बाबा जी को गुस्सा आ जाता है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। बच्चा चुप कर जा साडे ते काले बदल मंडला रहे ने ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ। इथों टैर सड़न दी बो क्यों आ रही है ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। बच्चा तुहाडा नुकसान होंदा नजर आ रहा है ਬਾਬਾ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ गड़बे के छिल्लो ना दी मनमानक कज्जल पांडे टींडे साम लो आगे बदल बच्चा तन जादू करके वहां ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ए बहुत बोलदा तबले दे मुंह वाला जे मैं इस बाबे दा तोता बना दिया ते मन्नो ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਖੋਤਾ ਬਣਾਓ बाबा जी ने एक दफा मुझे भी तोता बना दिया था। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? कौसरी कौन है ऐसे नहीं जानते ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਵਾਰਾ ਗਰਦ ਜੀ ਬੜਾ ਮਨੂਸ ਫਾਖਤਾ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਤਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ बोलो बच्चा की काम करवाना है साडे कोलों बाबा जी बोल बच्चा बाबा जी एफिड्रिन वाला केस। ओ केड़ी वड्डी गल है बच्चा हो जाएगा काम ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੀਰੇ ਵੀ ਹੈ। बाबा जी मोकलों से बात कर रहे हैं। की नहीं ਕੀ ये नहीं हो सकता की होया? इस कार च बड़ी वड्डी मुसीबत आ चुकी है ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। यार हैं की हैं अल्लाह की कसम। नहीं नहीं है ना कर ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਲੇ ਬਣਾਤਾ ਤੂੰ
बाबा जी आगे ऑडियंस है। मैं गल बर्दाश्त नहीं कर सकती नहीं इस घर ते कोई स्यापा नहीं आना चाहिए मेरियां अखां वेख लियां ने वर्दी वाले आ रहे ने क्यों दी दंदत से आना मार्शाल्लाह दी गल कर सी ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैनू बूटां दी तमक सुनाई दे रही है ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਮੋਚੀ ਹੈ। मेरियां नजरां वेख रही ने ओ आ रहे ने एक 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 ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। इसका क्या मतलब है इक 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 एक 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 जी बाबा जी काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली खाए पान बजाए ताली बजा ताली ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। बाबा जी तुसी कौसरी दे कुछ लगदे हो? कौन कौसरी बच्चा ਉਹੀ ਕੌਸਰੀ ਜਿਹਦਾ ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। चीप डाक तम पुख्त कड़िंबा 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਰਲ ਕੁਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਭਾ। तू बेटा साडे नाल चल ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੂੜ ਜਾਦੂਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨੀ ਜਾਦੂ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜੂਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। यार अब चौधरी साहब चौधरी लेके जा रहा है यार। जो मैं तुम दसिया सी ना कि मैंने बूटां दी आवाज आ रही है एक 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 हैगे है ना तीन ਓਏ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਤੂੰ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। चौधरी आज तुम फिर गिरफ्तार हो गए हो। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾੜੇ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। किनको पकड़ूं? ਆ ਫਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ। उनके कब्जे से कुछ बरामद नहीं हुआ, जबकि तुम्हारे कब्जे से ये बैग बरामद हुआ है। जाओ से तन पर दुआ दे के जा रहे हैं बच्चा किरमिक चिल्ला ना दी मन माने चल आ जाओ मेरे पीछे आ गए सारे बदल ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। चौधरी उठो। ਆ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਘੁੱਗੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ।